किसानों को आंदोलन करते हुए 18 दिन हो चुके हैं और किसान अभी भी इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पिछले 17 दिनों में 11 किसानों की मौत हो चुकी है, पर सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। पहले सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान इसमें शामिल हुए, लेकिन अब देश के हर हिस्से से किसान इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान के किसान भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि सरकार जब तक ये कानून वापस नहीं ले लेती है, तब तक किसान सड़कों पर बैठे रहेंगे। दूसरी तरफ भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर किसानों को वामपंथी और कांग्रेसी बता रही है। उनका कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में किसानों के भेष में वामपंथी और कांग्रेसी छिपे हुए हैं। ये देश विरोधी ताकतें किसानों के बीच भ्रम फैला रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह शाहीन बाग में जेएनयू के लोग कुछ वामपंथी शामिल थे, वही चेहरे अब फिर से सामने आने लगे हैं। ऐसे लोग राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना ही बेहतर है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून उन लोगों के लिए होना चाहिए जो देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं, जिन्हें देश विरोधी कार्यों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। मगर जो राष्ट्र धर्म के लिए जाने जाते हैं, उन पर ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। वो कहना चाह रही हैं कि जो लोग संघ की विचारधारा वाले हैं, यानी बीजेपी का परचम लहराते हैं, उन पर इस तरह का कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए। पर जो लोग सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, आवाज उठाते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, उनके लिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। लेकिन विपक्ष के कई दल जो हैं किसान आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं और 11 किसानों की मौत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक अखबार का आर्टिकल भी शेयर किया है, जिसमें 17 दिनों में 11 किसानों की मौत का जिक्र है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर लिखा कि पिछले 17 दिनों में 11 किसान भाइयों की शहादत के बावजूद निरंकुश मोदी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। वह अब भी अन्नदाताओं नहीं, अपने धनदाताओं के साथ क्यों खड़ी है? देश जानना चाहता है, राजधर्म बड़ा है या राजहट? कई लोग भी इस पर ट्वीट कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने ट्वीट कर लिखा कि कड़ाके की ठंड में पिछले 17 दिनों से किसान आंदोलनरत हैं। आंदोलन के दौरान अब तक 11 अन्नदाताओं की मौत हो चुकी है। मोदी सरकार अपनी अहंकार और हठधर्मिता को छोड़कर किसानों की मांगों को अविलंब पूरा कर आंदोलन को समाप्त कराए। एक और शख्स ने लिखा कि 11 किसानों की मौत हो चुकी है। किसान आंदोलन में इसे मौत माना जाए या हत्या, पूछता है हर रोटी खाने वाला इंसान। आपको बता दें कि आज राजस्थान के हजारों किसान आंदोलन के समर्थन के लिए दिल्ली आ रहे हैं। किसान नेता कमलप्रीत सिंह ने कहा है कि रविवार को राजस्थान के हजारों किसान आंदोलन को समर्थन के लिए दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान वे दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे आंदोलन खत्म करने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन हमने सब फेल कर दिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।